नरेंद्र मोदी बड़े फखर के साथ एक और बदबख्त मौलवी इन्होंने पाला हुआ, इनका अपना बाबा रामदेव उसका नाम है, जो खुलकर अब कह रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद अखंड भारत बनाने के काबिल हो जाएंगे। दाऊद इब्राहिम का ये हाल है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में कि इनकी जुर्रत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ और मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। भारत से यकतरफा दोस्ती का बेसुरा राग अलापने और उसके लिए हर हद से गुजर जाने वाले नाम नेहाद दानिश्वरों और मीडिया ग्रुप्स के प्रोपेगंडे के बावजूद भारतीय सियासतदानों के अज़ाइम और वहां के मीडिया की खुशफहमियां कुछ और ही जाहिर करती हैं। आपको क्या लगता है ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? ओसामा बिन लादेन की तरह दाऊद को घेरेंगे मोदी। बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ दिफाई तजिया कार जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जैद हामिद साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने भारतीय मीडिया की ये मज़ाक़ खेज बातें तो खुद मुलाहिजा की, अब मुझे ये बताइए, मुझे ये वीडियोस देख करके एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम कोई बच्चा है और नरेंद्र मोदी कोई टार्जन। तो क्या वाकई ये सूरत-ए-हाल ऐसी ही है जैसे कि प्रिटेंड की जा रही है? और दूसरी बात, ये 2 मई वाली जो गलती है, क्या इंडिया वाकई इसको कमिट कर सकता है? हमारी फोर्सेस उस पर चुप साधे रहेंगी? और तीसरी इंतहाई अहम तरीन बात ये कि इससे पहले कि आप इस पर तबसरा करें, मैं आपको सुनवाता हूं चौधरी निसार अली खान साहब ने इस बात का क्या जवाब दिया था। This information coming in from Pakistan, where several people in the establishment are criticizing Narendra Modi for his comments on underworld don Dawood Ibrahim. They are calling it provocative. Pakistan has claimed that if the BJP leader becomes India's Prime Minister, he would destabilize regional peace. In a statement, Pakistani Interior Minister Chaudhry Nisar Ali Khan has said that first Narendra Modi should decide where Dawood Ibrahim is living before making such a comment. सर पता ठिकाना मालूम नहीं, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले जाएंगे, पाकिस्तानी फोर्सेस हाथ पे हाथ रख के रहेंगी, क्या मामला है? देखिए यही हम अर्ज कर रहे हैं कि ये बनिया जो है ये अब इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। नरेंद्र मोदी एक दरिंदे का नाम है, ये इंसान नहीं है। और ताकत के नशे में इस वक्त ये अपने आप को, जैसे आपने कहा है कि ये एक सुपरमैन और टार्जन बनाने की कोशिश कर रहा है। हकीकत यह है कि पिछले 22 साल से पूरी इंडियन स्टैब्लिशमेंट दाऊद इब्राहिम को तलाश कर रही है और ये उनके मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। और दाऊद इब्राहिम का ये हाल है कि जब वो अपनी बेटी की शादी करता है दुबई में, आपको याद होगा जावेद मियादाद के साथ उसका रिश्ता है, जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो इनविटेशन कार्ड्स उसने पूरी इंडियन स्टैब्लिशमेंट को भेजे, बॉलीवुड को भेजे, इंडिया के अंदर हर बिजनेसमैन को भेजे, और किसी की जुर्रत नहीं थी कि उस इनविटेशन को रिफ्यूज कर सकता। इतनी दहशत है दाऊद इब्राहिम की इंडियन स्टैब्लिशमेंट पे, इंडियन मीडिया पे। और ये उसको पकड़ के ले जाएंगे, और ये उसको पकड़ कर ले जाने की। अच्छा, पहले इनको ये कैसे पता चला कि वो पाकिस्तान में मौसूफ? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि दाऊद इब्राहिम पूरे मिडल ईस्ट में है, कई दफा खुफिया तौर पर वो इंडिया जा चुका है, पूरे इंडिया में काम कर रहा है, उसका नेटवर्क वही काम कर रहा है, उसकी सारी अंडरवर्ल्ड, सारा बॉम्बे का अंडरग्राउंड नेटवर्क जो है, जो उनके डॉन्स है, वो सारे दाऊद इब्राहिम को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और यही हम अर्ज कर रहे हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में कि इनकी जुर्रत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। जैसे हमने कहा कि जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो आप शादी की वीडियो देख लीजिए, आधा इंडिया मौजूद था वहां पे और एवरीबडी हु मैटर्स इन इंडिया वो उसकी शादी में मौजूद था। अब ये किसको पकड़ेंगे? जब इतना बड़ा वांटेड आदमी था तो ये सारे उसकी बच्ची की शादी में क्यों चले गए? पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन तर्ज का ऑपरेशन करना किसी दीवाने की हसरत नहीं, बल्कि भारतीय वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह मोदी की ख्वाहिश है। देखिए बात यह है कि इस वक्त तारीख में पहली दफा यह हो रहा है कि पूरी इंडियन स्टैब्लिशमेंट, उनकी रॉ, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका मीडिया, वो सब के सब नरेंद्र मोदी को पावर में लाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान दहशत में हैं। एक हिटलर ताकत में आ रहा है, एक दरिंदा ताकत में आ रहा है, और ये इनका एक अखंड भारत का जो एजेंडा है। इनका एक और बदबख्त मौलवी इन्होंने पाला हुआ, इनका अपना बाबा रामदेव उसका नाम है, एक हिंदू है,
जो खुलकर अब कह रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद अखंड भारत यानी काबुल से लेकर थाईलैंड तक हम एक बहुत बड़ा अखंड भारत बनाने के काबिल हो जाएंगे, और पूरी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट उसको ला रही है। अमिताभ बच्चन का नाम बॉलीवुड में कोई छुपा हुआ नहीं है। इसका जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर है नरेंद्र मोदी का, वो अमिताभ बच्चन है। और जिस तरह रविशंकर जो पाकिस्तान के अंदर भी एक हिंदू योगा क्लासेस करवाने के लिए आया हुआ है और पूरे पाकिस्तान की एलीट क्लास को ये अपना मुरीद बना रहा है, रविशंकर भी राइट हैंड मैन है नरेंद्र मोदी का। तो ये सॉफ्ट पावर के जरिए, मीडिया के जरिए, योगा के जरिए पहले ही पाकिस्तान की रियासत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत फिक्र है इस वक्त। अल्लाह उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे। एक बहुत बड़ा हलाकू, बहुत बड़ा दरिंदा उनके ऊपर मुसल्लत होने जा रहा है। नाजरीन, ये तो आप जान चुके कि भारतीय वजारत उज़्मा का ये नेक नाम उम्मीदवार किस हद तक इंसान दोस्त वाक़ हुआ है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये मौसूफ बहैसियत वज़ीर आला अपने मसनद इक़्तिदार के ऐन क़ल्ब में रूनुमा होने वाले फसादात पर क्या राय रखते हैं। गुजरात में हुए दंगे और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत का मोदी को दुख है, लेकिन अपराध बोध नहीं। मोदी ने यह बयान दिया है ब्रिटिश लेखक एंडी मरीनो की किताब में, मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। 2002 के गुजरात दंगों पर मोदी ने कहा, जो हुआ उसके लिए मैं दुखी हूं, लेकिन किसी तरह का अपराध बोध नहीं। Modi is saying that, in legal terms, he is not guilty. These riots occurred very early on in his administration, took him by surprise. जी ज़ैद अहमद साहब, ये वीडियो आपने मुलाहिजा की। मौसूफ फरमाते हैं कि लीगली मैं इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे अफसोस तो है, ताहम माजरत ख्वाह मैं नहीं हूं। तो इन मगरमच्छ के आंसुओं पर आप क्या कहेंगे? मैंने अर्ज किया ना आपको कि ये शख्स एक आइडियोलॉजिकल नजरियाती दरिंदा है। इनकी आरएसएस एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी है और पहली मर्तबा ये इस एजेंडे के साथ आ रहे हैं। पिछले 70 साल से जब से आरएसएस बनी है, ये पहली मर्तबा इतनी ताकत के साथ आ रहे हैं कि जब इनके पास पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडिया के एटमी मिसाइल और एटमी हथियार भी इनके पास होंगे, और ये इस मौके को जाया नहीं करेंगे। बदनसीबी की बात यह है कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इंडिया को खतरा नहीं समझती। ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान के होने वाले पिछले इलेक्शन में भी इंडिया हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था, बल्कि बातें ये की जा रही थी कि इंडिया के साथ हम ट्रेड करेंगे, बिजली लेकर आएंगे, ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। जितनी पाकिस्तान क्यूएम हो या अवामी नेशनल पार्टी हो या पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, आप जिस मर्जी सियासी जमात का नाम लें, ये तो इंडिया के नीचे लगे हुए हैं जाके। ये तो सारे लिटरली इंडिया के एसेट्स और एजेंट्स के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का बेदार तबका है, जो हमारे पेट्रियट्स हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारा पेट्रियोटिक मीडिया है, वो कुछ आवाजें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान का मजमूई तौर पर पाकिस्तान का पूरा मीडिया, पाकिस्तान की सियासी जमातें, हमारे दानिश्वर, ये गुलाम हैं हिंदू जहनियत के, और आज भी चैलेंज करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, टू नेशन थ्योरी गलत थी। इस किस्म के सवालात हमेशा हमारे मीडिया में उठाए जाते हैं, हमारे नौजवान नस्ल को कंफ्यूज किया जाता है। और आप खुद देख लीजिए कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी पर इलेक्शन जीते जाते हैं, वहां पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इशू है। इसी बात से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि इंडिया की पेनिट्रेशन कितनी हो चुकी है हमारी मीडिया में, हमारी सहाफत में, हमारी सियासत में, हमारे कानून में। और बदनसीबी से ये कहना पड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल को भी करप्ट करने और खराब करने में उनके मीडिया का किरदार है, लेकिन पाकिस्तानी रियासत इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। अखंड भारत का ख्वाब देखते भारत माता के खुशफहम सपूतों और अगयार के एजेंडे पर अमल पैरा मकामी एजेंटों ने रियासत पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मंबा साबित करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। ताहम इस प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के पेडेस्टल से हम एक बार फिर दुनिया पर यह वाज़े कर देने के ख्वाहां हैं कि रियासत पाकिस्तान अमन की पयाम्बर और सलामती की सफ़ीर है। हमें अमन तो चाहिए, मगर बराबरी के साथ। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।